एक लड़की को पहली बार राजा के पास बुलाया जाता है, लेकिन वो जानबूझकर सबसे सिंपल सफेद ड्रेस पहनती है। उसके पास खड़ी दासियां परेशान हो जाती हैं कि ऐसी साधारण ड्रेस में वो राजा का दिल कैसे जीतेगी। वो उसे बार बार कहती हैं कि कुछ चमकदार और आकर्षक पहन लो, लेकिन लड़की जानती थी कि यही उसका बचने का रास्ता है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने सबसे खूबसूरत और चमकदार कपड़े पहने थे ताकि राजा का ध्यान खींच सके। लेकिन उसे न सिर्फ ठुकरा दिया गया, बल्कि उसकी यही दिखावा वाली आदत उसे बाकी रानियों की दुश्मन बना गई और आखिर में साजिश करके उसे मरवा दिया गया। अपने दुश्मनों की हंसी याद करके उसके अंदर बदले की आग जल उठती है। तभी जैसे किस्मत उसे दूसरा मौका देती है और जब दासी उसे कपड़े चुनने को देती है तो वो बिना सोचे वही सादा सफेद कपड़ा पहन लेती है। जैसे ही वो आईने में खुद को देख रही होती है, तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, राजा आ रहे हैं। और फिर उसे समझ आता है कि उसके पास एक खास ताकत आ गई है जिससे वो राजा के दिल की बातें सुन सकती है। वो तुरंत झुककर प्रणाम करती है और इस नई ताकत से उसे समझ आता है कि राजा असल में एक काम में डूबा हुआ इंसान है जिसे राजकाज के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। यही वजह थी कि पिछले जन्म में लाख कोशिशों के बाद भी उसे कभी प्यार नहीं मिला। अब वो राजा के मन की बात सुनकर उसे सुकून देने का प्लान बनाती है और उसे खाने के लिए रुकने का न्योता देती है। राजा मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करने वाला होता है, लड़की को उसके मन की नाराजगी भी सुनाई देती है। राजा उठकर जाने ही वाला होता है कि लड़की तुरंत हल्की सी खांसी का नाटक करती है और कहती है कि वो आज ठीक नहीं है, इसलिए सेवा नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही राजा चैन की सांस लेता है और आराम से खाना खाने लगता है। पास खड़ा नौकर भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहली बार राजा को इतना खुश देखा था। लड़की समझ जाती है कि यही उसका मौका है और वो अपनी इस मन पढ़ने वाली ताकत से राजा का दिल जीतने का फैसला करती है ताकि पिछले जन्म के सारे दुश्मनों से बदला ले सके। जाते वक्त राजा खुश होकर उसे इनाम देने का आदेश देता है और अगले दिन ढेर सारे कीमती गहने उसके पास पहुंचते हैं। दासियां खुशी से झूम उठती हैं, लेकिन लड़की जानती है कि ये खुशी नई मुसीबत लेकर आएगी। और सच में खबर फैलते ही एक घमंडी रानी गुस्से में उसके पास आती है और ताने मारते हुए कहती है कि जरूर उसने कोई गलत तरीका अपनाया होगा। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है कि अगर आपको इतना ही शौक है तो मैं ये इनाम आपसे शेयर भी कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर रानी और भड़क जाती है, लेकिन अपने पद और रुतबे का सहारा लेकर उसे दबाने की कोशिश करती है। जबकि लड़की अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।